गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसमें क्या है, आपको निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां पर एपी का प्रथम पद ए और डी सार्वंतर तथा एनवा पद एन है। ठीक है, आपको ये सब दिया हुआ है कि आपको एक खालिस्तान है वो भरना है। प्रथम पद ए दिया हुआ है, क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ। प्रथम पद एक दिया हुआ है ए, सार्वंतर डी दिया हुआ है और एनवा पद एन दे रखा है। एनवा पद एन दिया हुआ है तो आपको सारणी भरनी है। सारणी क्या है, सी पार्ट कर रहा हूँ इसका पहला दूसरा पार्ट मैंने पहली वीडियो में कर दिया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सबसे नीचे की तरफ 5.2 एक्सरसाइज खोलें और वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो मैं किसका पार्ट कर रहा हूँ, सी। ठीक है, ए और बी देखने के लिए आप वो प्लेलिस्ट खोलें। तो ए आपका ब्लैंक है, ये खालिस्तान दे रखा है। ए आपको निकालना है, डी दे रखा है -3, एन बराबर दे रखा है 18 और ए एन दे रखा है आपका -5। ठीक है, तो आपको एनवा पद निकालना है। एनवा पद के लिए फॉर्मूला बताया था आपको, ये वाला a + n-1 इंटू डी। ठीक है, एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला है a + n-1 इंटू डी। एन बराबर a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है बस, और सिंपल, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, ए एन की जगह -5 लगा दिया क्योंकि ए एन -5 दे रखा है। ए की जगह ए रहने देंगे क्योंकि ए की जगह ई रहेगा, क्योंकि हमें वो वैल्यू निकालनी है। एन की जगह 18 रखेंगे, 18 रख दिया, 18 - 1 और डी की जगह -3 रख दिया। क्लियर, -5 यह हो गया ए प्लस, ठीक है, 18 - 1 यहाँ पे क्या हो गया 17। ठीक है, 17 गुना -3। ठीक है, यहाँ पे डी की वैल्यू -3 चल रही है। तो आगे सोल्व करेंगे इसको। अगला क्या है, -5 यहाँ के तो ही रहेगा, ए बी यहाँ के तो ही रहेगा, 17 × 51। तो यहाँ पे आ गया -51, ए -51। 51 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, -5 है तो ये हो जाएगा प्लस का 51, राइट से लेफ्ट लेके आए। ठीक है, -5 प्लस का 51, 51 इधर चला गया बराबर ए। इसका मतलब क्या हुआ, 51 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो 51 में से 5 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा भाई 46। तो ये आ गया भाई ए की वैल्यू, ए का मान आ गया 46। तो हमें क्या निकालना था, ए का मान ही निकालना था, ए ही हमारे पास यहाँ पे खालिस्तान था। क्लियर, बस आपको क्या है, बस ये फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको इसका। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, इसका ई पार्ट। ई पार्ट क्या है, ए बराबर 3.5 दे रखा है, डी बराबर 0 दे रखा और एन बराबर 105 और ए एन आपको निकालना है। ए खालिस्तान है आपका। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे। ए एन बराबर ए + n-1 इंटू डी, वैल्यू लगा दी। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। एनवा पद जब भी आपको निकालना होगा या ए एन निकालना होगा तो ये आपके लिए फॉर्मूला है। एनवा पद के लिए ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए + n-1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ए एन की जगह ए एन रहने देंगे क्योंकि वो हमें निकालना है। ए की वैल्यू 3.5 है तो 3.5 वैल्यू लगा दी हमने यहाँ पर। ठीक है, एन की जगह 105 आ गया, एन की जगह 105 लिख दिया, घटा 1। ठीक है, एन -1 है इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 वैल्यू रख दी। क्लियर, 3.5 न्यों के तो ही रहेगा, जूम कर देता हूँ इसको, 3.5 न्यों के तो ही रहेगा और 105 में से 1 घटा दिया, आ गया 104 गुना 0। अगर 104 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया। आगे क्या बन रह गया, अब सिर्फ 3.5, बस ए एन की वैल्यू यही है। ठीक है, ए एन बराबर 3.5, ए एन की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 1 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू -18.9, डी की वैल्यू दे रखी है 2.5 और एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो खालिस्तान दे रखी है और ए एन दे रखा है 3.5। फिर दोबारा से वही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ये रहा वो फॉर्मूला, देखिए ए एन बराबर ए + n-1 इंटू डी। बस वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। ए एन की जगह 3.6 रख दिया। ठीक है, ये दे रखा है, ए की जगह -18.9 है वो रख दिया हमने, और एन की जगह एन रखेंगे क्योंकि एन हमें निकालना है, n-1 न्यों के तो ही रहने दिया। और डी की वैल्यू क्या दे रखी है 2.5, वो भी हमने यहाँ पर लिख दी। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 3.6 यहाँ पे है पहले से ही
और जो 18.9 था यहाँ से इधर आएगा, लेफ्ट में आएगा, तो ये हो गया प्लस का 18.9। n-1 और 2.5 न्यू के तो ही राइट में हमने रखने ऐसे छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, 3.6 प्लस 18.9 इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 22.5। ठीक है, 22.5 आएगा। और 2.5 की इसमें गुना करेंगे n में, तो 2.5 n हो गया। और 2.5 की 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2.5। क्लियर भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई 22.5, जो माइनस का 2.5 है इसको हम यहाँ पे ले आए, राइट में ले आए, तो ये क्या हो गया, प्लस का हो गया, प्लस का 2.5। 22.5 में 2.5 जुड़ गया। और जो 2.5 है n है वो राइट में हमारा न्यू के तो ही चल रहा है, ये राइट वाला जो है वो हमारा सिम चल रहा है, बस इसको एकदम इधर ले आए, प्लस हो गया यहाँ पर आकर। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, 22.5 और 2.5 जोड़ने के बाद हो गया 25.0, मतलब 25 हो गया आपका। ठीक है, 22.5 को हमने ऐड कर दिया है 2.5। ठीक है भाई, सॉरी 25.5 नहीं, सॉरी, हाँ ठीक 22.5 में आपको ऐड करना है 2.5 ऐड करना है। ठीक है, 5 और 5 0, ये हो गया आपका 3, 2 5 और 2 पॉइंट यहाँ पे, तो ये कितना बन गया, 25.0, मतलब 25 आ गया। क्लियर भाई, ये 25 आ गया यहाँ पर। और यहाँ 2.5 है, न्यू के नहीं है। अब 2.5 को इसके नीचे ले आए, ये ले आए हम नीचे यहाँ पर। ठीक है, 2.5 को ले आए इसके नीचे, और पॉइंट हटाने के लिए ऊपर लगा दिया हमने 10। ये जो नीचे 2.5 में पॉइंट था वो हमने पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दी, 25 से 25 कट गया, रह के आ गया 10, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 10। क्लियर भाई, n इजिकल टू 10, तो n की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी थी और वो वैल्यू आपकी निकल के आ गई है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट था। फर्स्ट में मैंने ये 3 पार्ट कर दिए हैं, बाकी पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में पहले कर चुका हूँ मैं, स्टार्टिंग की वीडियोस जो मैंने बनाई थी तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, निम्न में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य भी दीजिए। मतलब अगर सही है तो क्यों सही है वो भी आपको यहाँ पर बताना है, मतलब सॉल्व करके दिखाना है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है ये, और 1 नंबर में आ जाता है। AP आपको दूसरे का B पार्ट कर रहा हूँ, A पार्ट मैं पहली वीडियो में कर चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ से एक पार्ट देखें इसका। अब मैं B पार्ट कर रहा हूँ। AP दे रखी है माइनस का 3, -1/2, 2, डॉट 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 का 11वां पद है। 11वां पद क्या है इस AP का, तो आपको 11वां पद निकालना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 28 है, 22 है, माइनस का 38 है, या माइनस का 48 सही 1/2 है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक सही आंसर है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखाना है, और फिर बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही है। तो ठीक है, आप सॉल्व करते हैं इसको। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए यहाँ पर A की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 3। A क्या होता है, प्रथम पद। ठीक है भाई, प्रथम पद आपको दे रखा है माइनस का 3। D निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है भाई, A2 माइनस A1 कर दिया हमने। A2 क्या है यहाँ पर, माइनस का 1/2, और A1 क्या है, माइनस का 3। ठीक है, तो A2 माइनस फॉर्मूले में है, और A1 भी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो माइनस का 1/2 प्लस 3। ठीक है भाई, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जूम कर देता हूँ इसको। एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर, एलसीएम 3 का मतलब 3/1, एलसीएम आ गया 2, 2 एकम 2, माइनस की 1 वैल्यू आ गई ऊपर। और यहाँ पर अगर हम देखें 2 एकम 2, 2 3 6, तो माइनस का 1 प्लस 6, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5/2। यहाँ पे वैल्यू आ गई 5/2। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, D की वैल्यू, सार्वंतर निकल के आ गया। A पता था माइनस का 3, और N पता है 11, N इजिकल टू 11 है। N इजिकल टू 11 कैसे, देखो दे रखा है 11वां पद निकालिए। 11वां पद, जब मैंने बताया था Nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, AN वाला, A प्लस N-1 इंटू D, ये वाला Nवां पद निकालने के लिए होता है। और N की जगह क्या रखेंगे आप, 11, क्योंकि आपने दिया हुआ है Nवां पद, मतलब 11वां पद। आपको N दे रखा है आपको 11, तो बस आपको वो AN वाला फॉर्मूला आप लगा देना है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 का B पार्ट चल रहा है।
ए एन की वैल्यू लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मतलब क्या, ए 11 निकालना है। एन की जगह मैंने 11 रख दिया, ए की जगह ए की वैल्यू रख दी माइनस का 3, ठीक है, प्लस एन की जगह 11 रख दिया माइनस 1 गुना डी की वैल्यू 5/2, 5/2 वैल्यू रख दी, ठीक है। सोल्व किया है इसको, सोल्व करने पर क्या आ रहा है देखिए, ए 11 यो के तो ही रहेगा जो कि हम निकाल रहे हैं, ए माइनस का 3 यो के तो ही रहेगा। 11 में से 1 गया तो 10 आ गया यहाँ पर, 10 गुना 5/2, 2 से कट गया 5 बार, ठीक है, 10 पचम 25, तो यहाँ पे आ गया 25, आगे माइनस का 3, 25 में से 3 गए तो 22, तो ए 11 क्या आ गया आपका 22। तो आपको 11वां पद निकालना था, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अतः 11वां पद 22 है, 11वां पद 22 है और विकल्प सेकंड ठीक है। सही उत्तर कौन सा है इसका, सेकंड वाला। देखिए सेकंड में आपको 22 ऑप्शन जो दे रखा था वो सही दे रखा था, ये वाला। तो विकल्प कौन सा सही है इसका, 22, सेकंड वाला, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है ख़त्म, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या है, निम्न समांतर श्रेणियों में से रिक्त खानों को भर दीजिए, ठीक है। आपको एक खाली बॉक्स दिखाई दे रखे हैं, इन खाली बॉक्स को आपको भरना है और बॉक्स जब भरे जाएंगे आप ऐसे कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। तो इसके अंदर 6 पार्ट, आपके 5 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, जूम कर देता हूँ। इसके अंदर 5 पार्ट दे रखे हैं, ए बी सी डी ई, और आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। इनमें से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका ए पार्ट, 2 खाली बॉक्स दे रखा है, कॉमा 26। तो ये खाली बॉक्स में क्या आएगा वो आपको भरना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ए क्या है आपको 2, फर्स्ट टर्म जो आपका दे रखा है, पहला पद जो है वो क्या दे रखा है 2। A2 क्या दे रखा है, A3 खाली बॉक्स है जो कि आपको निकालना है, ठीक है। A3 क्या दे रखा है 26, ठीक है। 3 ही इसके अंदर पद हैं और तीसरा पद क्या दे रखा है 26 और पहला पद दे रखा है 2। A2 आपको निकालना है। तो हम ये जो इस क्वेश्चन में आप ध्यान कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान है। आपको क्या करना है, जो दे रखे हैं उससे 2 इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व कर देंगे और बाकी के जो हमारे पास वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। तो आपको क्या क्या दे रखा है, A3 और A दे रखा है, तो हम A3 से सॉल्व करेंगे। A3 की वैल्यू क्या दे रखी है 26। तो A3 का क्या मतलब होता है A प्लस 2D। इसके बारे में मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि A3 को हम 2D क्यों लिखेंगे। A3 को हम लिखेंगे 2D। जितनी भी हमारे पास यहाँ काउंटिंग होती है उससे एक कम लिख देते हैं D के साथ, 2D, ठीक है। A तो आएगा ही आएगा, A प्लस 2D। और सॉल्व करके बता देता हूँ, A3 का मतलब क्या होगा, अगर हम फॉर्मूला लगाएं A प्लस N माइनस 1 इंटू D फॉर्मूला लगाएं तो A तो A रहेगा, N की जगह क्या है 3 है, तो 3 घटा 1 और यहाँ पे D रहेगा, ठीक है। तो A प्लस 3 में से गया तो 1 2 D, A प्लस 2D आ गया आपका निकल के यहाँ पर, ठीक है भाई। A प्लस 2D कैसे आया, ठीक है, AN वाले फॉर्मूले में रख देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। A प्लस 2D बराबर 26 दे रखा है, तो A प्लस 2D बराबर आपका 26 है। तो A की वैल्यू लगा दी हमने 2, A की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 2, ठीक है भाई। A की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 में आपको यहाँ वैल्यू लगा दी। 2 इधर आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे घटा दिया जाएगा 26 माइनस 2, तो 2D बराबर 26 माइनस 2, तो 2D बराबर क्या हो जाएगा 24। 2D बराबर हो गया 24 और D बराबर क्या हो जाएगा 24/2। तो 12 से कट जाएगा आपका ये 2 से 12 बार, D की वैल्यू आ गई 12। अब D की वैल्यू 12 आ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब A2 निकाल सकते हैं। A2 निकाल सकते हैं, जो खाली बॉक्स है। A2 क्या होता है A प्लस D, ठीक है। देखिए फिर एक कम हो गया है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे क्या है D के साथ केवल 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो D अकेला ही रहेगा, A प्लस D आ गया, ठीक है भाई। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे A प्लस D। A क्या है हमारे पास 2 और D अभी हमने निकाला है 12, अभी निकाला था हमने नीचे 12, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर और क्या हो गया ये A2 की वैल्यू 14, तो आपको A2 निकालना था। A2 खाली बॉक्स का में मान क्या आएगा 14 आएगा। तो इस प्रकार ये सारणी क्या बन, इस प्रकार की जो AP है क्या बनेगी भाई, ये आपकी यहाँ पर दे रखी है जो 2 14 और 26, ये इस प्रकार से आपका ये खाली बॉक्स ऐसे भर जाएगा, ठीक है भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट करेंगे इसका। बी पार्ट में देखो क्या दे रखा है, खाली बॉक्स दे रखा है फर्स्ट, दूसरा दे रखा है 13, तीसरा फिर खाली बॉक्स है और चौथा फिर 3 दे रखा है।
तो वो मैंने लिख दिया। ए क्या दे रखा है आपको, खाली बॉक्स है, वो आपको निकालना है। A2 आपको दे रखा है 13, ठीक है, ये रहा आपका 13। A3 खाली बॉक्स दे रखा है, और फिर A4 आपको 3 दे रखा है, ये रहा आपका 3 A4, ठीक है। अब जो दे रखे हैं उनसे दो इक्वेशन बनाएंगे, सोल्व करेंगे। A4 सबसे पहले, A4 क्या दे रखा है 3, वो हम लिख देंगे। A4 का क्या मतलब, A + 3D, A + 3D बराबर 3 दे रखा है, इसको मान लिया हमने समीकरण 1। क्लियर भाई। A4 को लिखेंगे A + 3D। अब दूसरा वाला करेंगे। A2 क्या दे रखा है 13, तो A2 बराबर 13 है, इसका मतलब क्या है A + D बराबर 13, A + D बराबर 13। ये समीकरण 2 हो गई, ये समीकरण 1 हो गई। अब इन समीकरणों को आपको सरल करना है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो एक पहले ऊपर लिख दी, नीचे दूसरी लिख दी। घटाने पे क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो जूम कर देता हूँ, घटाने पे साइन चेंज होगा। तो हमने यहाँ पर देखिए घटा का साइन लगा दिया है, प्लस का था ये माइनस हो गया, ये भी माइनस का हो गया प्लस का, और ये प्लस का था ये भी माइनस का, वो तीनों माइनस के हो गए। तो क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, ये दोनों तो कट गए, ठीक है। 3D में से 1D आएगा तो 2D बच गए, और 3 में से 13 घटाए तो माइनस का 10 आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है 13 के आगे, तो ये माइनस का कहलाएगा। तो D की वैल्यू क्या बनेगी, D बराबर बनेगा माइनस का 10/2, 2 पंजे 10, 10। D की वैल्यू आ गई माइनस का 5। क्लियर भाई, D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5। अब ये सिर्फ D की वैल्यू आई है, अभी हमें किसका निकालनी है, अभी हमें A की वैल्यू निकालनी है और A3 की वैल्यू निकालनी है, तो वो निकालेंगे अगले पेज पर, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये हम समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पे आ गए D का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या थी, A + 3D बराबर 3, ये आपकी समीकरण 1 थी। तो A को हमने A रहने दिया, 3 गुना D, D की वैल्यू क्या रख दी 5, जो अभी हमने निकाली है, D की वैल्यू 5 बराबर 3, A - 15, 3 पंजे 15, तो A - 15 हो गया बराबर 3। अब जो माइनस का 15 है, राइट में जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, ये इधर आ गया, ये इसमें जुड़ गया। तो देखिए 3 + 15 क्या हो गया 18, A की वैल्यू आ गई 18। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है, तो हम अब A3 निकाल देंगे। A3 क्या है, A + 2D होता है, A + 2D। तो A का मान रख दिया 18 + 2D, 2 गुना D, D की वैल्यू क्या है माइनस का 5, ठीक है, अभी निकाली थी हमने पिछले पेज पर। तो 18 - 10, 2 पंजे 10, वो भी घटा का, तो 18 में से 10 गए तो 8, तो A3 क्या निकल के आ गया 8। तो आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। तो उसने क्या पूछा था आपसे, A3 पूछा था और A पूछा था। A का खाली बॉक्स था फर्स्ट वाला, और तीसरा वाला खाली बॉक्स था। तो पहले वाले में आ गया 18 और तीसरे वाले में आ गया 8। बाकी सेम टू सेम जो आपके वहाँ पे लिखे हुए थे वो आप सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। ये रहा 13 और 3 सेम टू सेम रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 2 पार्ट यहाँ पर हो गए हैं, और इसके बाद अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। हम इसका अगला पार्ट करेंगे, ये वाला हम अगली वीडियो के अंदर, ठीक है।